नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ पूजा चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्ट्रा नॉलेज में। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लिब्रे ऑफिस राइटर में बुकमार्क सीखेंगे। बुकमार्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है। बुकमार्क कैसे यूज़ करते हैं, बुकमार्क का यूज़ कैसे होता है, बुकमार्क से अक्सर क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में। तो आज के वीडियो में हम बुकमार्क से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो बुकमार्क करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आप बुकमार्क ऑप्शन का यूज़ करने वाले हैं, तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट ओपन है, उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं है कि आपने कोई नया एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला और आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट में आपको जो बुकमार्क का ऑप्शन मिलेगा, वो मिलेगा इंसर्ट मेन्यू में। तो आप इंसर्ट मेन्यू में गए और बुकमार्क जो है, यहाँ पे ये बुकमार्क दिख रहा है। अगर आप बुकमार्क यूज़ करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लो जब हम बुकमार्क यूज़ करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमसे पूछता है बुकमार्क का नाम, जो भी आप देना चाहें। तो जैसे यहाँ पे मैंने जो है वो बुकमार्क को नाम दे दिया राइटर। आप जो भी चाहे वो दे सकते हैं, अपना खुद का भी नाम दे सकते हैं जिससे आपको याद रहे। और यहाँ पे मैंने जो है वो इंसर्ट करा दिया। अब इंसर्ट कराया, अब आप दोबारा से इंसर्ट में जाएंगे, बुकमार्क में जाएंगे। यहाँ पे राइटर जो है वो सेव होके आ गया जो अभी मैंने बनाया। लेकिन अगर मैं गो टू करूंगी तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बुक का काम होता है आपके कर्सर को उस लोकेशन पर लेके जाना जहां पर वो लास्ट टाइम था। इसीलिए ऑप्शन का नाम है बुकमार्क। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर ये काम नहीं करेगा। इसीलिए आप जब बुकमार्क ऑप्शन का यूज कर रहे हो तो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट पर कोई कंटेंट वगैरह टाइप कर लें, क्योंकि उसके थ्रू आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब यहाँ पे बुकमार्क ऑप्शन पे आते हैं तो सबसे पहले करना ये है कि आप जिस जगह जिस टॉपिक को बुकमार्क करना चाहें, आप दो तरीके से बुकमार्क कर सकते हैं। या तो आप उस टॉपिक को सेलेक्टेड कर सकते हैं इस तरीके से, या आप अपने माउस को वहां छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका कर्सर वो वहां लेके जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे अपना कर्सर छोड़ा। मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को खोलूं और मुझे उसी लोकेशन पर जाना हो जहां पर मैं लास्ट टाइम थी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बुकमार्क बना देते हैं। तो चलिए मैं बुकमार्क बनाती हूँ। यहाँ पे हम इंसर्ट मेन्यू में गए, इंसर्ट मेन्यू में हम बुकमार्क पे आए। बुकमार्क में सबसे पहले तो यहाँ आपको नाम देना है। तो यहाँ पे मैंने बुकमार्क हटाया और लास्ट लोकेशन, जैसे यहाँ पे मेरा कर्सर रखा हुआ है यूजर पर, यहाँ पे तो मान लेते हैं कि मैंने यही वर्ड टाइप कर दिया ताकि मुझे याद रहे। यहाँ पे मैंने यूजर नाम टाइप कर दिया कि मैं इसी जगह पर थी, और यहाँ पे जो है वो हमने इंसर्ट करा दिया। आपका बुकमार्क बनके रेडी हो गया। कैसे पता चलेगा? आप दोबारा इंसर्ट मेन्यू में जाइए, वहीं पे बुकमार्क पे फिर से आइए और इसी में देखिए नीचे आपको दिखा रहा है पेज वन, नेम, यूजर और टेक्स्ट। ये दिखा रहा है कि क्या क्या टेक्स्ट वहां लिखा है। अब आपको उस बुकमार्क तक पहुंचना हो, आप चाहते थे कि जो बुकमार्क मैंने बनाया है मुझे उस तक आसानी से पहुंचना है, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको उसको सिलेक्टेड करना है। अब यहाँ पे सिलेक्टेड करके आप देखिए गो टू का ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा। आप जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे तो वहां पहुंचा देगा। अब एक और चीज है कि जब हमने गो टू पे क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आप जो है वो ऑलरेडी उसी ऑप्शंस पे मेरा कर्सर रखा हुआ है, तो वो मुझे कैसे वहां पहुंचाएगा? तो इसकी कर्सर की पोजीशन बदल देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ कर्सर रखा। अब जाते हैं इंसर्ट पे, अब पहुंचते हैं बुकमार्क पे। अब देखते हैं कि ये जो है वो कहाँ लिखा हुआ है। पेज नंबर वन पे तो है, लेकिन कहाँ लिखा हुआ है मुझे ढूंढना पड़ेगा। मैंने इस पे क्लिक किया और गो टू पे क्लिक करा लिया। आपने यहाँ पे अपने कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। गो टू पे देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गए। अगर हम क्लोज करके बाहर आए तो हमारा कर्सर वहीं पे ब्लिंक कर रहा होगा। तो क्या है, ये इसने उस जगह पे पहुंचा दिया। अगर आप दूसरे तरीके से समझना चाहो कि मैंने इसको किया सेलेक्टेड, हम बुकमार्क पे अगेन गए और यहाँ आकर फिर से बुक, ओके, तो यहाँ पे आके हमने एक नाम दिया। जैसे पहले वाली बुकमार्क को बनाया था वैसे इसको कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया बाई डिफॉल्ट। लास्ट वर्ड वही है इसलिए मैंने यही चीज ऐड करा दी और यहाँ पे इंसर्ट करके बंद कर दिया। हो गया। अब आप इसका सिलेक्शन हटाइए और सबसे टॉप पे पहुंच जाइए, क्योंकि मुझे उस जगह पे पहुंचना है। अगर आपको पता होगा तो फिर बुकमार्क आपको लेके जाएगा वहां पे, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे इंसर्ट पे हम दोबारा से गए, इंसर्ट मेन्यू में आके बुकमार्क पे क्लिक किया। मैं चाहती हूँ जो मैंने सेकेंड जो बनाया था बुकमार्क बाई डिफॉल्ट उस पर पहुंचना है। देखिए यहाँ पे आ गया, पेज वन पे दिखा रहा है। जैसे ही बाय डिफॉल्ट वाले इस पे मैं क्लिक करूंगी बुकमार्क पे और गो टू कराऊंगी, देखिए यहाँ पे आपको कहाँ पहुंचा दिया उसने। ये देखिए सिलेक्टेड ऑलरेडी है, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम काम किया था उसके बाद बुकमार्क बनाया था सिलेक्ट करने के बाद, इसीलिए वो इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप बुकमार्क इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको नाम वगैरह चेंज करना हो, जैसे मैंने बाय डिफॉल्ट दे दिया था, मुझे लगा कि कुछ और नाम चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए रिनेम का ऑप्शन आ रहा है, बस उस पर
सेलेक्ट करके आपको बताना है कि किसका नाम चेंज करना है। जैसे इसको करना है, यहाँ पे रिनेम पे आई, ये देखिए मैं अगर हटा के देना चाहूँ, मान लो मैंने इसको वर्ड दे दिया, ओके, मैंने इसको हटा के इसका नाम वर्ड टाइप कर दिया और ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखिए उसका नाम वर्ड हो गया। अगर आप चाहते हैं कि हमने बुकमार्क बनाना सीख लिया है, बुकमार्क को हटाना है, तो यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो जो बुकमार्क आपने बनाया था, अब आपको वो बुकमार्क यहाँ नहीं शो होगा, ना ही आप उस बुकमार्क को ढूंढ पाएंगे। तो यहाँ से आप बुकमार्क का नाम चेंज कर सकते हैं, यानी कि रीनेम कर सकते हैं, बुकमार्क को हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। गो टू वही है, पहुंचना, कोई बुकमार्क आप बनाते ही इसीलिए हैं कि आपको उस तक जाना होता है। और क्लोज है, अगर आपको इस विंडो को बंद करना है तो क्लोज करके आप बाहर आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में बुकमार्क ऑप्शन का यूज करके आसानी से किसी भी एरिया तक पहुंचते हैं। इस तरीके से हम बुकमार्क ऑप्शन का यूज करके अपने माउस पॉइंटर को डायरेक्टली उसी बुकमार्क तक लेके जाते हैं जहां पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा हुआ था। तो आप ये ऑप्शंस को यूज करके देखिए, बुकमार्क ऑप्शंस को, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपने अगर इसको प्रैक्टिकली यूज किया होगा अच्छे से, तो आपको एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।